ठीक है। तो मैं टेस्ट वन ब्रांच में गया, एक फाइल बनाया 6.conf, और उसमें मैंने वैल्यू इजिकल टू 1 दे दिया। लेट्स सी दैट। ओके, मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं गिट ऐड किया, गिट कमिट किया, वैल्यू एडेड। ठीक है। अब गिट पुश किया, ओरिजिन टेस्ट 1 दिया। ठीक है, टेस्ट 1 दे दिया। हम्म, नहीं यार, ये गड़बड़ है, ये भी सही नहीं है। ये भी सिनारियो हम सही नहीं कर रहे हैं। मुझे मेन को, एक मिनट, गेट चेकआउट मेन, गेट ब्रांच हाइफन डी टेस्ट 1 टेस्ट 2, मैंने दोनों ब्रांच डिलीट कर दिया। ओके। दोनों ब्रांच डिलीट हो गया। अब मैं गिट ब्रांच करता हूँ तो गिट ब्रांच करता हूँ तो अभी कुछ नहीं है। गिट पुश ओरिजिन में मेन। ठीक है। तो अभी यहाँ देख लेता हूँ मैं। गिट पुश मतलब यहाँ तो अभी दिख ही रहा है ना ये ब्रांच। तो यहाँ टाइम लेता है क्या? नहीं नहीं, यहाँ से कुछ वो करना पड़ेगा ना, गिट मर्ज करना पड़ता है ना। गेट मर्ज ओरिजिन मेन। ठीक है, गया ना, कि अभी भी दिख रहा है? नहीं यार। डिलीटेड ब्रांचेस लोकली, हाउ टू अपडेट ऑन गिटहब। क्या मिस्टेक कर रहा हूँ? गिट ब्रांच यूजर डी, गिट पुश ओरिजिन। अच्छा, ये देना पड़ेगा भाई। ठीक है ना। टेस्ट 1 टेस्ट 2। ठीक है, एक ब्रांच बची है। ओके। तो मेरे पास ये वैल्यूज डॉट यामल फाइल है, इसमें वैल्यू की इजिकल टू 6 है। डन है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो अगर मैं एक ब्रांच बनाता हूँ, गेट ब्रांच यूजर 1 बनाता हूँ। ठीक है। तो ये यूजर 1 बन गया, और इसमें मेरी फाइल आ गई। अगर मैं गिट चेकआउट करता हूँ तो यूजर 1 में चला जाता हूँ, और कैट में वैल्यूज डॉट यामल में 6 है। ठीक है। तो मैं इसको हम्म, अभी रुक जाओ, मैं कुछ फिर से मिस्टेक कर रहा हूँ। गेट चेकआउट मेन में आ गया, गिट ब्रांच, और मैंने यूजर 2 भी बना दिया। ठीक है। अब मैं गिट चेकआउट
यूज़र वन में गया और वी आई वैल्यूज डॉट यामल में गया और कंट्रोल आर 5 कर दिया इसको। ठीक है, 5 कर दिया मैंने। गिट ऐड कर दिया। गिट कमिट कर दिया। वैल्यू चेंज्ड फ्रॉम 6 to 5। ठीक है, डन। अब है गिट पुश ओरिजिन। किसमें हूँ? यूज़र वन में। यूज़र वन। ओके, एक सेकेंड। फाइन, यहाँ पे हो गया ना। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। इसको मैं कंपेयर एंड पुल करता हूँ। मर्ज पुल रिक्वेस्ट कंफर्म पेज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं गिट चेकआउट यूज़र टू में जाता हूँ। ठीक है, और वी आई करता हूँ वैल्यूज डॉट यामल। अब यहाँ पे मुझे 6 ही दिखा रहा है ना, तो इसको मैं एस्केप आर करके 7 देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अभी मैं इसको गिट ऐड करता हूँ। मैंने वैल्यू चेंज कर दिया था ना। फाइल तो ओपन की थी आपने। गिट कमिट हाइफन एम वैल्यू चेंज्ड फ्रॉम 6 to 7। ठीक है, अब है गेट पुश ओरिजिन में टेस्ट टू। यूजर टू होगा ना शायद। अरे यार, ठीक है, 1 मिनट रुकना है ना, 1 मिनट। अब अगर मैं यूजर टू दिखा तो रहा है, कंपेयर एंड पुल। ये ला आ गया।
हाँ, इस बार तो आ गया। तो ये कमिट नहीं किया था क्या आपने, जो पहले 6 किया था, 5 to 6? एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है ना? तो अब आपको इसको रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, हो गया। हाँ, आप देखो ये दे रहा है कि यूजर टू जो चाहता है कि मैं वैल्यू को 7 रखूं, और यूजर वन जो पहले का वैल्यू सेट है मेन में वो 5 है। तो अब आपको कौन सा रखना है? यूजर टू वाला रखना है या ये रखना है? तो आपको कोई एक एंट्री हटानी पड़ेगी इसमें से। तो मैं जैसे ये एंट्री हटा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको भी हटा देता हूँ। ओके, मार्क एज रिजॉल्व। कमिट चेंज। मर्ज पुल रिक्वेस्ट। कंफर्म मर्ज। ठीक है। तो इस तरह से जो है आप रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट आता है। अब देखो मैं फिर से एक बार सिनारियो समझा देता हूँ क्या हुआ था, हम कहाँ मिस्टेक कर रहे थे। हाँ मेरे पास एक मेन ब्रांच है। ठीक है, इसमें एक फाइल थी, वैल्यूज डॉट यामल, और इसमें वैल्यू था ई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अभी तक एक यूजर आया, उसने ब्रांच क्रिएट किया यूजर वन। ठीक है, जो वैल्यूज डॉट यामल फाइल थी वो यूजर वन में आ गई। ओके, उसने ई इज इक्वल टू 4 को 5 कर दिया, और गिट ऐड, गिट पुश। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम एक यूजर टू भी आया। ठीक है, और इसने भी मेन, जो मेन था उसमें से इसमें सारी फाइल इसमें यूजर टू में आ गई। तो वैल्यूज डॉट यामल फाइल जो है उसका की वैल्यू 4 ही है दोनों में। ब्रांच यूजर वन ब्रांच में भी 4 है, और यूजर टू ब्रांच में भी 4 ही है जब इन्होंने क्लोन किया, जब इन्होंने क्रिएट किया। ठीक है, तो यहां भी वैल्यू क्या था? की इज इक्वल टू, इसको 4 ही दिख रहा था। ठीक है, और यहां भी इसको 4 ही दिख रहा था। अब इसने क्या किया, यूजर वन ने इसने 5 किया और पुश कर दिया, गिट ऐड गिट कमिट, पुश कर दिया और मर्ज भी कर दिया। तो मेन में मर्ज हो गया। अब ये यूजर जो है इसने गिट पुल नहीं किया, मतलब जो इसने क्रिएट किया था पहले वाला वही इसके पास है, यूजर टू के पास इस ब्रांच में। इसने क्या किया, इस वैल्यू को फिर से 6 कर दिया। ठीक है, और गिट ऐड गिट कमिट गिट पुश तीनों कमांड चला दिए। अब जब वहां पे जब ये मेन में मर्ज करने जाएगा तो वहां पे इसको कॉन्फ्लिक्ट का एरर देगा। उसका रीजन ये है
कि रिसेंटली अभी इस यूजर ने चेंज किया था, और फिर ये यूजर जो है उसी वैल्यू को फिर से चेंज कर रहा है। तो ये एक बार करके देखना ना, ये दोनों एक साथ बनाना। ऐसा नहीं कि ये पहले मर्ज कर दो, उसके बाद इस वापस इसको मेन को वापस जो है गिट क्लोन करो, है ना। ऐसा मत करना। ये दोनों यूजर एक साथ बनाना, दोनों ब्रांच, यूजर वन और यूजर टू, ये दोनों ब्रांच एक साथ बनाना, जिससे कि जो वैल्यू डॉट यामल फाइल है उसकी वैल्यू दोनों में कॉमन आए, 4 और 4 ही आए। तो ये 4 को 5 कर रहा है और ये 4 को 6 कर रहा है। तो यहाँ पे फिर मेन मेन में जाके जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी समझ में आया या नहीं आया? हाँ, इसको एक बार करना पड़ेगा सर। करते हैं इसको, फिर। हाँ, इसको एक बार करना, लेकिन मेक श्योर करना है कि दोनों ब्रांच एक साथ बनाना ही है। बन जाए, हाँ। बस यही ध्यान रखना। हम लोग यही एरर कर रहे थे जब पहला वाला सेशन कर रहे थे ना, तो हम लोग यही मिस्टेक कर रहे थे, है ना। तो दोनों ब्रांच हाँ एक साथ सर। बनाना, जिससे कि की वैल्यू जो यहाँ के वैल्यूज डॉट यामल फाइल में जो की वैल्यू है वो दोनों में 4 4 ही दिखे, दोनों ब्रांच में। यूजर वन ब्रांच में भी हम्म। 4 दिखे, यूजर टू ब्रांच में भी 4 दिखे। यूजर वन जो है उसको 5 कर रहा है, और यूजर टू जो है उसको 6 कर रहा है, और दोनों मेन में मर्ज करने के लिए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली यार एरर तो आएगा ही नहीं, है ना। एरर तो आएगा ही, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे अगर आपको डिफरेंसेस कुछ देखने हैं तो, अब जैसे आप यूजर टू में हो ना, तो गिट डिफ करके जो है आप मेन दे दो। तो ये आप यूजर टू में हो और मेन से इसको डिफरेंस कर रहे हो, है ना। तो ये आपको डिफरेंस आप देख सकते हो ऐसे करके। फिर अगर आप जैसे मेन से डिफरेंस करना है, चेक करना है क्या क्या डिफरेंसेस है, तो गिट चेकआउट, मेन में चले जाओ। तो आप मेन में तो ऑलरेडी हो, तो किससे कंपेयर करना है, तो गिट डिफरेंस यूजर वन। ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंसेस आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा गिट का सेशन जो है वो खत्म हुआ। बट हाँ, बीच में अगर कुछ क्वेरी रहेगी, ऐसा कुछ रहेगा तो ये कोई मतलब मैं, ऐसा नहीं है कि ये इसमें से मेरे सिस्टम में से ये वीएस कोड और ये सब कुछ हटा दूंगा, है ना। ये सब कुछ ही मेरे लैपटॉप में ही रहेगा। तो आपको अगर जो भी पूछना होगा, कुछ भी चीज़, तो वो जरूर डिस्कस करेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक में बताओ, अब क्या नए स्टार्ट करें कल से? रिलेटेबल कौन सा होगा सर, मतलब जैसे कुबरनेटिस करना सही होगा या फिर इसका कुछ जेनकिंस या फिर टेराफॉर्म भी, ये सब? देखो यार, कुबरनेटिस के लिए कुछ उपाय किए हो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है कुबरनेटिस पढ़ाने का। बार बार वही बोल रहा हूँ। मेरे हम्म। जैसे वीडियो तो हजारों पड़े हैं। जब तक आप कुबरनेटिस के लिए कम से कम 32 GB रैम चाहिए, 16 GB में नहीं हो पाएगा। आप 4 नोड हम्म। भी बनाओगे, क्लाउड पे कितनी बार बनाओगे? क्लाउड पे तो रोज बनाना पड़ेगा, एक दिन छोड़ दोगे तो 2,000 रुपये का बिल आ जाएगा, 24 घंटे छोड़ दोगे तो, सही बात। है ना। तो वो तो कोई फायदा नहीं है ना। तो जब तक लैपटॉप नहीं लोगे आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। या जो भी जैसे भी आप उपाय करना चाहो, अगर आप क्लाउड पे ही करना चाहते हो तो ठीक है, आप मतलब 30 दिन में ही 20,000 का बिल आ जाएगा। अगर आप क्लस्टर बना के उसको छोड़ दोगे तो छोड़ना ही पड़ेगा। कितना रोज रोज बनाओगे क्लस्टर? फिर तो आप रोज डेली क्लस्टर बनाने में बिजी रहोगे, दूसरा काम कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि जितनी बार बनाओगे उतनी बार कुछ ना कुछ एरर आता ही आता है। आप उसको ट्रबल शूट करने बैठो। आप लाइव डेमो जब भी दिखाते हो ना, तो ये मान के चलना कि जो पॉज करके वीडियो बनाते हैं ना, जिसमें एक भी एरर नहीं दिखता है, तो वो तो फिर वो डेफिनेटली वो बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं अपना इशू रिजॉल्व करके पॉज करके वीडियो और फिर परफेक्ट वीडियो डालते हैं। बट हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं ना। आप तो देख ही रहे हो कितने सारे एरर आ रहे हैं, और उसको हम रिकॉर्ड रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, है ना। हम्म। तो हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं वो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप जब तक रिसोर्सेज नहीं लोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है करने का। वो तो फिर यार वीडियो यूट्यूब वीडियो में तो बहुत सारे पड़े हैं, लोगों ने डाल रखे हैं। वही वीडियो देख लो, क्योंकि साथ में आपको चलना पड़ेगा। डॉकर की बात अलग थी, डॉकर में तो अगर आपके पास 8 GB रैम है ना तो भी कर लोगे। 8 GB रैम भी बहुत है। बट कुबरनीटीज हाँ, नहीं कर वहाँ तो हो पाओगे। गया था। कुबरनीटीज में नहीं कर पाओगे आप लोग। तो सबसे पहले आप 5 7 दिन 10 दिन में लैपटॉप लो। आप जहां से भी लेना चाहो, यूज्ड लैपटॉप हो चाहे नया लैपटॉप हो,
या डेस्कटॉप लेना चाहो, जैसा भी, लेकिन लेना तो हाई एंड लेना जिससे कि हमेशा काम आए वो, है ना, लॉन्ग टर्म चले। टेम्पररी सोच के मत लेना, आप लॉन्ग टर्म सोच के लेना कि हाँ एटलीस्ट अगर मैं एआई का भी कोई काम कर रहा हूँ तो एआई में भी बहुत मेमोरी चाहिए होगा, है ना, उसके जो प्रोजेक्ट है या जो एप्लीकेशन है वो बहुत मेमोरी खाती है, बिकॉज वो पाइथन बेस्ड होगा, है ना, वो सब चीज़ें होगा, तो उसमें भी मेमोरी बहुत लगती है। और आपने रिसेंटली वो, कल परसों हमने देखा भी है, हमारा जो टाउन हॉल हुआ था उसमें भी तो यही इंस्ट्रक्शन था कि भाई आप क्रॉस डोमेन स्किल डेवलप करो। तो भाई देखो, बंदे ने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है बात बोली है ना, घुमा फिरा के बात नहीं बोली। तो क्लियर कट है भाई, आने वाला टाइम तो वैसे ही है, आप मान के चलो। अभी तो ये जस्ट बिगिनर हुआ है ना इन सब चीज़ों के लिए, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो ऑटोमेशन है, फिर क्रॉस डोमेन स्किल है, जैसे मान लो कि अब क्लाउड, आप कुबरनीटीज के बंदे हो तो साथ में क्लाउड सीखो, अगर आप क्लाउड के बंदे हो साथ में ओपन शिफ्ट सीखो, अगर आप ओपन शिफ्ट के बंदे हो तो साथ में आप मल्टी जो मल्टी क्लाउड कॉन्सेप्ट है वो जानने की ट्राई करो। टेराफॉर्म है, एंसिबल है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी ना। अभी हमारे साथ एक हमारे मित्र हैं, वो जुड़े नहीं हैं आज, सिंगापुर से उनको ऐड किया था कल मैंने। तो उनको भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, आई थिंक 26 साल का है, बट अभी वो जॉबलेस हो गए हैं, है ना। आज तो ज्वाइन नहीं किए शायद वो, हो सकता है कल ज्वाइन करेंगे। तो अभी 4-5 महीने हो गए उनको जॉब नहीं मिला, तो ऐसा दिक्कत देखो इंडिया में भी आ रहा है अब। और पहले जैसी सिचुएशन नहीं है यहाँ पे इंडिया में अब, बिकॉज हाँ मतलब लोग, सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। हाँ। और आने वाले 5 सालों में, 5 साल तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ यार, आप 2 साल बाद देखना, खाली 5 साल तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। आप सिर्फ 2 साल और रुक जाओ, आप देखना कितनी जॉब कट होती है। अभी चैट जीपीटी का आपने सुना होगा, चैट मैंने एक यूट्यूब लिंक भी भेजा था, वो चैट जीपीटी 5 आ रहा है। अभी ये 4 चल रहा है ना शायद अभी तो। ये देखोगे यहाँ पे, ये शायद 4 है ना वर्जन, अभी 5 आ रहा है। 5 जो है चैट जीपीटी प्लस की तरह ही होगा, ठीक है। तो उसमें अगर आपको अपने डेस्कटॉप में कुछ सर्च भी करना है ना, तो आप अपने डेस्कटॉप में उसका शॉर्टकट क्रिएट कर दो चैट जीपीटी का, और उसके टेक्स्ट बॉक्स में डाल दो कि मुझे मेरे लैपटॉप से ये सर्च करके दो, वो सर्च करके दे देगा। उसके बाद आप कहोगे कि मुझे ना इस मेल का ये रिप्लाई कर दो, तो वो रिप्लाई कर देगा। तो अभी 15 अगस्त को लॉन्च होने वाला है चैट जीपीटी 5, ठीक है। अभी 4 चल रहा है। तो 5 में जो है, बिकॉज ऑफ डीप सीक, वो लोग वरीड है कि डीप सीक आगे निकल जाएगा हमसे, है ना। तो डीप सीक के से compete करके वो लोग अपना एडवांस वर्जन जो है फ्री में एक्सेस दे रहे हैं सबको। अब कितने दिन देंगे ये पता नहीं, 1 साल देंगे कि 6 महीना देंगे, बट वो फ्री में एक्सेस देने के लिए तैयार है चैट जीपीटी वाले, ओपन ओपन एआई वाले, कि सब यूजर को फ्री में एक्सेस दो। ऐसा कर दो कि उनका दिमाग ही खत्म हो जाए पूरा सबका, काम करने लायक ही न रहे वो, पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाए चैट जीपीटी पे, ठीक है। तो देखो वो भी चीज आ रहा है, तो एआई में तो मुझे भी बहुत ज्यादा तो आइडिया नहीं है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, बट आइडिया लेना पड़ेगा हमें, है ना। आप हो चाहे मैं हूँ, आइडिया तो लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अभी तो खैर हालांकि बहुत पीछे हो, ये सब चीजें करो तभी जाके तो चैट जीपीटी भी समझ में आएगा ना। नहीं तो चैट जीपीटी को यूज कैसे करोगे, आपको कोई ऑटोमेशन ही करना हो, आपको एक प्लगइन बनाना है, आपको कोई चीज को ऑटोमेट करना है, या कुबरनीटीज को एआई के साथ प्लग इन करना है कि भाई मेरा कुबरनीटीज का ये काम एआई से हो जाए, तो आपको पहले कुबरनीटीज तो समझ में आना चाहिए ना, आपको ओपन शिफ्ट तो पहले समझ में आना चाहिए ना, नहीं तो करोगे कैसे। तो दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए। आप अगर क्लाउड पे काम कर रहे हो, आप कुबरनीटीज को क्लाउड पे इंस्टॉल कर रहे हो, तो आपको क्लाउड भी आना चाहिए। खाली कुबरनीटीज आने से नहीं होगा, तभी तो उसको क्लाउड पे इंस्टॉल करोगे कुबरनीटीज को। खाली कुबरनीटीज आएगा तो क्लाउड पे कैसे इंस्टॉल करोगे, क्लाउड पे तो बहुत सारी चीजें अलग है। तो अगर कुबरनीटीज को क्लाउड पे डालना है तो आपको क्लाउड भी आना चाहिए।
अगर VMware पे डालना है, वर्चुअल मशीन पे, तो आपको वर्चुअल मशीन का भी आइडिया होना चाहिए, तभी तो आप कुबरनेटिस को डालोगे वर्चुअल मशीन पे। तो जो चीज आपको करना है वो दोनों चीजों में आपको, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ परफेक्ट हो जाओ दोनों चीजों में, लेकिन हाँ, एक एक आइडिया तो रखना पड़ेगा कि अगर क्लाउड पे जा रहे हो और कुबरनेटिस को आप इंस्टॉल करना चाहते हो, तो क्लाउड का ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि वहां पे नेटवर्किंग कैसे होगा, है ना। वहां पे थर्ड पार्टी जो कुबरनेटिस का नेटवर्क चलता है वो कौन सा होगा, वीव होगा, फ्लेनल होगा, कैलिको होगा, या अमेजोन का खुद का अपना होगा, या एज्योर का खुद का अपना होगा, है ना। तो ठीक है, अभी कल देखते हैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं कल, है ना। तो कल तो इनिशियल एक डिस्कशन होगा, जो भी टॉपिक स्टार्ट करना होगा, जैसे मान लो जेनकिंस है या आर्गो सीडी है, या जो भी है, टेराफॉर्म है, एंसिबल है। तो पहले हम एक इनिशियल डिस्कशन करेंगे, एक ओवरऑल समझेंगे कैसे क्या फंक्शन करता है, कैसे क्या इसको ऑटोमेशन में काम आता है ना। तो सारी चीज़ें देखेंगे कल हम लोग, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो मिलते हैं, ठीक है, अभी का सेशन मैं एंड करता हूँ। कोई क्वेरी है तो बताओ। हाँ, नहीं सर, ये तो पहले करके देखते हैं फिर। हाँ, ये करके देखो, है ना। ठीक है। ओके। ओके, बाय। ओके बाय।